दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सी कहानियाँ और किस्से सुने होंगे, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी को 50 देशों ने बैन लगा दिया है और अब इस सीरियल को टीवी पर नहीं देखा जा सकता। इसे देखा जा सकता है तो सिर्फ यूट्यूब पर। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत उस्मानिया थी। उस्मानिया सल्तनत ने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, जबकि कहा जाता है कि 600 साल राज किया है। ने इराक सहित मध्य देशों में भी 600 साल हुकूमत की है। एक ज़माने में उस्मानिया सल्तनत को अंग्रेज ऑटोमन एम्पायर भी कहा करते थे और दुनिया के सबसे बड़ी अमीर सल्तनत भी कहा जाता था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी का पूरा एपिसोड। कहानी शुरू होती है एक तुर्की के कबीले से। नाम है अर्तुगरुल गाजी, जो तुर्की के काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा था, जो ओगाश वंश के थे। दोस्तों, आपको पता है अर्तुगरुल कबीले ने इराक में पनाह ली थी। चीन में बसने वाले एंगर मुसलमान ओगाश वंश और अर्तुगरुल के खानदान से थे, जिन पर चीन कई सालों से इन पर जुल्म कर रहा था। जबकि एक तरफ मंगोल उस समय पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे। वो ईरान से घुस चुके थे और धीरे धीरे कत्लेआम करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। अर्तुगरुल एक सुलझा सा हुआ सरदार था। उसे मालूम था कि अपने चंद सिपाही मंगोलों से नहीं हार सकते, क्योंकि उनका एक एक सिपाही 100 के बराबर था। इसीलिए अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के साथ कई जवानों के साथ पश्चिम की ओर बढ़ा और मंगोलों से बचता हुआ रोमन की सरहद पर जा पहुंचा। अर्तुगरुल गाजी जब अनतोलिया पहुंचा तो वहां के सिद्दीकी शासन ने एक और से मुसलमानों से जंग छेड़ रखी थी। वहीं दूसरी तरफ मंगोल बगदाद ने 10 लाख मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया था, जबकि अर्तुगरुल गाजी ने वहां पहुंचकर सलूकी शासन से जंग लड़ना शुरू कर दिया। उसके 10 आदमी 100 लोगों पर भारी पड़ते थे। सलूकी शासन ने अर्तुगरुल की कहानी पहले से ही पढ़ रखी थी और उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करना बंद कर दिया और अर्तुगरुल से दोस्ती करने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। और उधर मंगोल भी आगे बढ़ रहे थे। अर्तुगरुल ने सैनिक सेना के साथ मिलकर मंगोलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अर्तुगरुल अपने दौर में वो अकेला इंसान था जिसे मंगोल भी दहशत खाते थे। उसने अपने साथियों के जोर पर मंगोल सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मंगोलों के खिलाफ अर्तुगरुल के जज्बे को देखते हुए सलीकी सुल्तान ने आसपास की कई जमीन अर्तुगरुल को दे दिया और उस जमीन पर उस्मान गाजी ने अर्तुगरुल गाजी की नींव रखी और
खुद सुल्तान सरदार बन गया और अर्तुगरुल जल्दी ही अपने आसपास के कबीलों को अपने साथ मिलाता चले गया। देखते ही देखते अर्तुगरुल की सल्तनत रोमानिया के सामने एक खतरे की निशानी बन गई थी और उसके बाद अर्तुगरुल के मौत के बाद अपने बेटे उस्मान ने कमान संभाली और वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने लगा। उस्मान के नाम पर उस्मानिया सल्तनत नाम रखा गया। रोमन के साम्राज्य के कत्ल के बाद एक बड़ा इलाका भी और इसका आकार भी कई गुना बड़ा था। इस सल्तनत के इतिहास में लेकिन उस्मान गाजी सबसे अलग था, जो सभी धर्म का अच्छी तरह से पालन करता था। इसलिए उसकी हुकूमत में सूद खाना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उस ज़माने में चंगेज़ खान की सल्तनत ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, आगे आने वाली जो वीडियो है वो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।